लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान आखिरकार संपन्न हो गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए। पहले चरण के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, जबकि 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के मतदान 1 जून यानी कि शनिवार को हुए। अब बारी रिजल्ट की है, जिसका इंतजार अब हर किसी को है। तो आपको बता दें 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन अब रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर राज किसका होगा। चलिए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल में तमिलनाडु में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर एग्जिट पोल में किसने किसे कितनी सीटें दी हैं। सी वोटर में एनडीए को 0 से 2 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 37 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अदर्स 0 पर ही सिमट कर रह जाएगा। बात अगर की जाए इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की, तो एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए अदर्स की, तो अदर्स को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। टीवी 9 पोल स्टार्ट की बात करें तो एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स 0 पर सिमट जाएगा। बात की जाए इंडिया टीवी CNX की, तो यहाँ एनडीए को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर्स को 8 से 11 सीटें मिलने का अनुमान इन एग्जिट पोल में लगाया गया है। आपको बता दें दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 39 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। लोकसभा सीटों के लिहाज से दक्षिण के इस सबसे बड़े राज्य की सत्ता पर काबिज MK स्टालिन की अगुवाई वाली DMK सूबे में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस बार 400 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चुनावी मैदान में उतरी है और उसकी नजरें दक्षिण खासकर तमिलनाडु पर है। वहीं अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक के खाते में 46% वोट जाता दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को 22% वोट मिलता नजर आ रहा है। वहीं AIADMK को 21% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य को 11% वोट मिल सकता है। तमिलनाडु में ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों के मतदाताओं ने इंडिया ब्लॉक पर अधिक भरोसा जताया है। शहरी क्षेत्र के 47%, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 46% वोटरों ने इंडिया ब्लॉक को अपना समर्थन दिया है। वहीं अगर जाति के आधार पर वोटर के मिजाज को समझने की कोशिश करें तो एनडीए गठबंधन को पिछली बार के मुकाबले सभी जातियों से मिलने वाले समर्थन में खूब इजाफा होता दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में DMK ने 39 में से 38 सीटें जीती थी, जबकि AIADMK सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी। पिछले चुनाव में AIADMK और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग गुट के साथ चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु में इस बार के लोकसभा चुनाव में 3 गठबंधन मैदान में। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, DMK की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक और AIADMK की अगुवाई वाला सूबे का विपक्षी गठबंधन। खैर, ये तो एग्जिट पोल है। 4 जून को ही सही नतीजे में साफ हो पाएगा कि सत्ता किसको मिली और कौन सत्ता से बाहर हो गया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।